सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन होए। फिर परमात्मा बताते हैं, राम रटत कोड़ी ही भलो, राम रटत कोड़ी ही भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। कबीर जिव्या तो वाये भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर साहिब, अल्लाहु अकबर, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, ये सब के पिता हैं। और यही वो रहमत वाले अल्लाह हैं, ये वही कृपा के सागर हैं, जो अपनी आत्माओं को, जो इनकी शरण में आकर के सत भक्ति करते हैं, उनको सर्व सुख प्रदान करते हैं। और जो भक्ति नहीं करते या करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, या वे इनकम्प्लीट गॉड की, अधूरे भगवानों की भक्ति करते हैं, तो वो प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और उनका प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म है, जिसके कारण प्राणी को कष्ट होते हैं, उससे भी छुटकारा नहीं पा सकते। प्रत्येक प्राणी इस काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में, ये आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो, ये भी काल के लोक के अंतर्गत आता है। कोई भी सुखी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि आप झूठे सुख को सुख कहते हो। आप किस बात को सुख मान बैठे हो? पैसा हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, संतान हो, बस आप इसको मौज मानते हो, इसको आप सुख मानते हो। लेकिन आप भूल जाते हो बगैर तत्व ज्ञान के कि जिनके ये सर्व सुख थे, उनका किसी का पुत्र मर गया, किसी की पुत्री विधवा हो गई, किसी की पुत्री मृत्यु हो गई, और कईयों के तो परिवार के परिवार दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहाँ गई वो मौज? उस समय ध्यान नहीं आता हमारे को कि ये कैसे बिजली गिर रही है, क्यों तो हम मर रहे हैं, क्यों जन्म रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये परमात्मा ने आके बताया, जो हमारे पिता हैं, और हम गलती से यहाँ आ गए थे इस काल के साथ मेला देखने, और इस मेले में हम भी चल गए, अपने परमात्मा से भी छुट गए। अब वो परमात्मा यहाँ आता है हमें समझाने के लिए कि जिस स्थान पर आप रह रहे हो, ये स्थायी स्थान नहीं है, ये तो एक मेला है,
कोई 10 वर्ष रह सकता है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 60 और 100 वर्ष। उसके बाद सभी ने यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ आप एक दूसरे से अस्थायी तौर पर जुड़े हुए हो, जैसे मेले में मित्र बन जाते हैं। आपका परिवार इतना ही समझो। तो वो आकर जब हमें बताना चाहते हैं तो हम यहाँ इस काल के जाल में फंस चुके होते हैं। और ये काल एक विलियन है, खलनायक है। इसकी चेष्टा रहती है कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए सभी आत्माओं को इतना भ्रमित कर दूं कि ये अपने पिता को पहचान भी ना सके। और इसने ऐसा ही कर रखा है। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं स्वयं, तो उस समय हम उसको पहचान नहीं पाते और झूठे ज्ञान के आधार से, भ्रमित ज्ञान के आधार से हम अपने ही पिता का विरोध करके इस काल कसाई के जाल में फंसे ही रह जाते हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं और अपना ज्ञान कराने की चेष्टा भी कराते हैं और हमें ये भी बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और ये तुम्हारा सही ठिकाना नहीं है। क्या बताते हैं कि पहले गए, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने तो कभी किसी को आकर बताया नहीं हम कहाँ गए। और शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। और जो भक्ति साधना, जो क्रियाएं आप आजीवन करते हो, ये इस काल के जाल में फंसे रहने की सुव्यवस्था है। उसके लिए सत भक्ति करनी पड़ती है, उस साहेब की भक्ति करनी पड़ती है, समर्थ भगवान की, कंप्लीट गॉड की। और वो भक्ति केवल वो स्वयं ही आकर बताते हैं। जब वो बताने आते हैं तब तक हम इन नकली गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं और इन पीरों के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं कि हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं, इसके पीछे क्या कारण रहा कि हम सभी अशिक्षित थे और प्रत्येक धर्म के धर्मगुरु कुछ एक व्यक्ति होते थे जिनको हम ये मानते थे कि ये सभी सदग्रंथों से, अपने अपने धर्म के सदग्रंथों से पूर्ण परिचित हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिस कारण से हमने उनके किसी भी बात पर डाउट नहीं हुआ, अविश्वास नहीं हुआ। और अभी तक हम उनके द्वारा दिए गए लोकवेद, दंत कथा को आधार मानकर अपना जीवन जी रहे थे। परमात्मा को पता था कि ये तब तक मुझे नहीं पहचान पाओगे जब तक ये स्वयं शिक्षित ना होंगे। तो पुण्यात्माओं, चौथा युग आ गया है। जनता कभी शिक्षित नहीं थी, क्योंकि ये शिक्षा एक अभिशाप है इस जीव के लिए और वरदान भी है। अभिशाप तो इसलिए है कि इसमें हम ज़्यादा चतुर बन गए और संसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दौड़ हमने बहुत स्पीड तो लगा रखी है। एडी से चोटी का जोर केवल माँ इकट्ठीकरण में लग गए, अभिमानी हो गए। छोटी सी पोस्ट मिल जाती है, हवा में उड़ जाता, सीधे मुँह बात नहीं करता वो व्यक्ति। और पहले अपने बुजुर्ग थे, आय का आदर करते थे, प्यार से बोलते थे, विनम्र रहते थे। तो विनम्र व्यक्ति के साथ भगवान रहता है। जिसमें जरा सा भी अभिमान आ जाता है उससे भगवान दूर हो जाता है। केवल वो अपना फिर कर्म ही प्राप्त करता है पूर्व जन्म का, उसको अन्य कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो अब परमात्मा ने आप जी को शिक्षित बनाया है। अब ये शिक्षा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी कि आप परमात्मा को पहचान सकोगे, अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकते हो, निर्णय ले सकते हो। और इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, भक्ति करके सतलोक जाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जो क्रियाएं हम करते थे, संतानों उत्पत्ति,
उनकी परवरिश में सारा जीवन लगाकर हम ये कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमने देखा सुना कि मेरा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया, परमात्मा ने उनका संतान दे दी, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब मेरी बेशक मृत्यु होगी, हो जाओ, मेरा काम पूरा हुआ। अब इस तत्व ज्ञान से, जातम ज्ञान से पता चला कि मनुष्य वाला काम तो शुरू भी ना किया उसने, ये कर्म तो पशु पक्षियों जैसे किए आज तक जो आपने किए। तो इस मनुष्य जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है, केवल परमात्मा प्राप्ति है, और आप जी जिनको ये मानव शरीर मिला है, ये एक ड्रेस है, ड्रेस पोशाक, इसको संत भाषा में चोला बोलते हैं, चोला यानी कपड़ा। तो ये वस्त्र आपको अन्य प्राणियों से भिन्न प्राप्त है, तो इसका कोई काम भी भिन्न है, और उस काम के बिना इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं। चाहे कितने कोठी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, या चाहे कितनी कार खरीद लो, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, सब कुछ धरा धराया रह जाता है, और हाथ मसलता हुआ हारे हुए ज्वारी की तरह यह प्राणी यहाँ से शरीर छोड़कर चला जाता है। जो भक्ति नहीं करता और भक्ति कर रहा है नकली गुरुओं के पास, वो भी हारे हुए ज्वारी की तरह ही जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये ड्रेस अलग मिली है, इसका काम भी भिन्न है। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, विद्यार्थी की ड्रेस, उनकी पोशाक भिन्न होती है, और अन्य जो मजदूरी करते हैं या खेतों में काम करते हैं या कोई अपनी अन्य दुकान आदि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनकी ड्रेस पोशाक भिन्न होती है। और जिनको ड्रेस पहन कर जाते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको फ्री कर दिया जाता है परिवार की तरफ से कि बेटा और बेटी तुम अपनी शिक्षा ग्रहण करो, अपना भविष्य बनाओ। और यदि वो बच्चे उस शिक्षा काल में, विद्यार्थी जीवन में अपना उद्देश्य को ध्यान में ना रखकर, पढ़ाई ना करके कोई सिनेमा देखता है, कोई ताश खेलता है, या कोई ऐसे ही गप्पे मारता रहता है, तो उनको फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है जब वो उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। एक समय एक व्यक्ति सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर वहाँ मिट्टी डाल रहा था, मजदूरी कर रहा था। वहीं पर उसी रोड का इंचार्ज एक एक्सियन आया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो जब आकर इंस्पेक्शन करके चला गया, तब वो टोकरी डाल रहा व्यक्ति, वो मजदूर कहता है कि ये एक्सियन, इसका ये नाम है, ये मेरा सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करता रहा, सिनेमा देखता रहा। हम इकट्ठे ही इंजीनियरिंग कर रहे थे, +2 करके, 12वीं करके, और मैं पढ़ा नहीं। आज ये एक्शन लग के कारों में घूम रहा है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं, आप यूं पछताओगे जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ये विद्यार्थी हो तुम, और जो बच्चे इधर ध्यान देंगे, अपना इस मूल उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, सत्य भक्ति, पूर्ण संत की खोज करके, सत्य भक्ति करके, ये तो चले जाएंगे सतलोक में, जहाँ कोई सुख, कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी वृद्ध अवस्था आपको नहीं सतावेगी। वहाँ वो सृष्टि है रहने की। ये तो सजा प्राप्त प्राणी यहाँ पर डाल दिए गए हैं, जिन्होंने वहाँ गलती की थी एक बार। तो जो यहाँ से सत भक्ति करके चले जाएंगे, तो वो तो सुख पाएंगे उसे जो पढ़कर एक्शन लग गया, और दूसरे दुख पाओगे जो इस मनुष्य जीवन के अंदर केवल राजनीति में, कोठी बनाने में, बंगले बनाने में, घूटी सूटी लाने में,
और बेमतलब की बकवास करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, वो ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था, फिर गधे कुत्ते बनकर मजदूर लगेंगे। इसलिए परमात्मा ने आकर स्वयं ज्ञान दिया है कि आप भक्ति करो, और जो भक्ति नहीं करते वो चाहे भले ही आज आपको सुखी नजर आते हैं, वो उनके पूर्व जन्म की शुभ कर्मों की बैटरी चार्ज है, आगे चार्जर लग नहीं रहा। तो जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है यानी पुण्य कर्म है वो उनके चलेंगे, तब तक तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब परेशानी आने लगेगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर उस पर कहर पे कहर टूटेंगे। तो इसलिए जो आज सुखी है उसको भी चार्जर लगाना पड़ेगा, यानी सद्भक्ति रूपी ये साधना इस दास से प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त किसी के पास सतभक्ति नहीं और सच्चा ज्ञान नहीं, सब गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और इसके अंदर कोई मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कई प्रकार से भ्रमित हो गए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भयंकर रोग की दवाई खोज ली तो उसके पास दवाई लेनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का रोग हो उसने भी जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो थोड़ी सी भी बुद्धि से काम आप लोगे तो ना अभिमान सतावेगा, आपको अपना कल्याण नजर आएगा, तो तुरंत आकर के नाम लीजिए। पर भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।